गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया, उसमें हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आइए समझते हैं इस टॉपिक को। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कई बेसिस पर है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर कई सारी कंडीशंस है हमारे सामने। कैसे? जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या नाम दे देंगे? कोकस। दूसरा, अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? बैसिलस। तीसरा, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया कॉमा के शेप का है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? विब्रियो। और अगर मान लीजिए ऐसा बैक्टीरिया हो जो कंटिन्यूअसली अपनी शेप को चेंज करता रहता हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक टाइप का बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर फिर हमारे पास कंडीशन आती है कि कोकस बैक्टीरिया भी, अगर मान लीजिए दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब क्या होता है? दो। अगर मान लीजिए कोकस शेप बैक्टीरिया है, यानी कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है और उनकी चेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के बैक्टीरिया। ठीक है। अब आ जाओ बैसिलस में। यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लीजिए दो बैसिलस, दो रॉड शेप बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं तो हम उसको क्या कह देंगे? डिप्लो बैसिलस। यानी कि डिप्लो तो लगा दो और साथ में रॉड शेप है तो इसीलिए बैसिलस लगा दो। अगर इस तरह की चेन है तो आप इसको क्या कह देंगे? स्ट्रेप्टो बैसिलस। स्ट्रेप्टो बैसिलस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कॉमा शेप में, बहुत बढ़िया बात है कि हमें कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोकस में हमें दो वेरिएशंस और याद रखने होंगे। अगर मान लीजिए चार बैक्टीरिया हैं जो स्फेरिकल शेप के हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और उनका नंबर 4 है, तो उसको हम क्या कह देंगे? टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या है? टेट्रा का मतलब होता है चार, तो टेट्रा कोकाई। और अगर मान लीजिए ऐसा हो कि बहुत सारे स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया हो और उन्होंने क्लस्टर बना लिया हो, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है ना, ऐसा गुच्छा बना लिया हो, क्लस्टर बना लिया हो, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस टाइप के बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? तो हमने चार कैटेगरी देखी ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। पहला कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा विब्रियो और चौथा प्लियोमॉर्फिक। कोकस में हमने फिर चार कैटेगरी देखी जिसको नंबर में दे देती हूँ ए, फिर यहाँ पे ये स्ट्रेप्टोकोकस बी, फिर टेट्राकोकाई यानी कि चार स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होंगे, और फिर हमने देखी स्टेफाइलोकोकस जिसमें कि क्लस्टर शेप में होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में होंगे कोकस शेप बैक्टीरिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमारा आंसर बच्चों जब एनरिच होता है जब हम उसमें एग्जाम्पल्स भी मेंशन करते हैं। तो अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मेमोराइज करना मुश्किल होता है, तो यहाँ मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी। जैसे कि विब्रियो पे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, विब्रियो कोलाई। विब्रियो कोलाई, ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दूसरा, एक टेट्राकोकाई पे से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको नाम याद रखना है नाइजीरिया का। नाइजीरिया, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके अलावा आप याद रख सकते हो स्ट्रेप्टो, हाँ स्ट्रेप्टो बैसिलस, जिसमें कि एग्जाम्पल होगा बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। बैसिलस, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है बैक्टीरिया का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। यहाँ पे लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, जिसको मैं प्लस से लिख रही हूँ, और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। मान लीजिए बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें कि कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ए ट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए फ्लैजिला प्रेजेंट है किसी एक एंड पर और केवल एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह देंगे? मोनोट्राइकस। ये भी बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए फ्लैजिला प्रेजेंट है लेकिन दोनों एंड्स पर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह देंगे? एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस। और अगर मान लीजिए एक एंड पे प्रेजेंट है और एक एंड पे कई सारी फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे? सिफेलोट्राइकस।
सेफेलोट्राइकस, या फिर इसको लोफोट्राइकस भी हम कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि बैक्टीरिया है, उसमें हमें कई बार दो कंडीशंस देखने को मिलती है। एक कंडीशन को हम कहते हैं पोलर फ्लैजिलेशन। पोलर फ्लैजिलेशन का मतलब होता है कि यानी कि बैक्टीरिया के एक एंड पर या दोनों एंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। और दूसरा होता है नॉन पोलर फ्लैजिलेशन। नॉन पोलर फ्लैजिलेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की चारों तरफ, यानी कि इसकी जो सरफेस है, यानी यहाँ इस तरीके से फैला हुआ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं पेरीट्राइकस टाइप का फ्लैजिलेशन या पेरीट्राइकस टाइप का बैक्टीरिया, जिसमें कि उसकी चारों तरफ ही क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। इसी पेरीट्राइकस को हम नॉन पोलर फ्लैजिलेशन भी कहते हैं। पोलर का मतलब तो हुआ कि उसके एक एंड या दोनों एंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, और नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ कि उसमें बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसको हम पेरीट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे मोनोट्राइकस पे से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोनोट्राइकस में एग्जांपल यहाँ पे याद रख लो, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। और ए ट्राइकस में आप याद रख लो लैक्टोबैसिलस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, और अगर आपका फुल क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसमें ये सारे डायग्राम प्लस आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं तीसरे तरह का क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस बेस पर बैक्टीरिया जो है वो दो तरह के होंगे। एक वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाएंगे, उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट, यानी कि अपना नरिशमेंट, अपना पोषण खुद करेंगे, उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया। दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया, यानी कि वो दूसरों से अपना नरिशमेंट लेंगे, ठीक। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी आपके पास दो कैटेगरी देखने को मिलती है। एक होती है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जो ये है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाएंगे तो डेफिनेटली इसमें कोई पिगमेंट भी होना ज़रूरी है। अब जैसा कि हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में तो हम कहते हैं क्लोरोफिल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कौन सा है, यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। उस बेसिस पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी दो तरह के होंगे। एक होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा होगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है उसमें पिगमेंट होता है क्लोरोबियम। पिगमेंट ये लिख देती हूँ मैं, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोबियम। जबकि जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है उसमें होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के हुए, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक दो तरह के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड फॉर्मेशन करेंगे। कीमोसिंथेटिक वो जो सन की रेडिएंट लाइट को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि उनको अपना फूड बनाने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए। वो केमिकल्स क्या हो सकते हैं, वो केमिकल्स नाइट्रेट हो सकता है, वो केमिकल नाइट्राइट हो सकता है, वो केमिकल अमोनिया हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो तरह के थे, पहला ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें कि पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोबियम। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसमें कि पिगमेंट क्या होगा, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, फोटोसिंथेसिस हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है, और उसमें हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं एनवायरनमेंट से, फिर H2O लेते हैं, फिर इनके पास क्या होता है, हायर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लस क्या होती है, सनलाइट होती है, और ये अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। C6H12O6 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगी,
ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? हायर प्लांट्स में जब पढ़ते हैं तब हम इस फोटोसिंथेसिस में हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनवायरनमेंट से CO2 तो ले लेते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पर वो H2O की जगह क्या लेते हैं? जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? H2S लेंगे। जब ये H2S लेंगे तो यहाँ पे ये C6H12O6 ये तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर हायर प्लांट्स में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किसकी वजह से रिलीज होती है? ड्यू टू H2O। अब जब यहाँ पर H2O है ही नहीं या सल्फर है तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, तो क्या चीज़ रिलीज होगी? यहाँ पे रिलीज होगा सल्फर, और सनलाइट तो होगी ही होगी, सनलाइट, और क्लोरोबियम क्लोरोफिल होगा, क्लोरोबियम क्लोरोफिल होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जो बैक्टीरिया हैं, कौन से? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, उन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या चीज़ रिलीज होगी? सल्फर रिलीज होगा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सल्फर बैक्टीरिया। ठीक, समझ में आ गई? और क्या यूज़ कर रहे हैं? ये H2S को यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे हैं। ये बात करी हमने ग्रीन सल्फर की। अब पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है? इनको कोई जगह नहीं मिलती ग्रो करने के लिए, कीचड़ में ग्रो करते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेगनेंट वाटर होता है, यानी जो ठहरा हुआ पानी होता है, वहाँ ग्रो करते हैं। तो ये भी CO2 तो ले लेंगे, चूंकि ये स्टेगनेंट वाटर में मिल रहे हैं इसलिए H2O भी लेते हैं, और साथ ही साथ ये एक कंपाउंड और लेंगे, और वो कंपाउंड क्या होगा? वो कंपाउंड होगा कोई सा सल्फर का कंपाउंड, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, और फिर रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस H2O प्लस NaHSO4। ये रिएक्शंस भी आपको मेंशन करनी होगी अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आता है तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में पहले आपने सबसे पहले वो बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसके बाद आपने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, उसके बाद आप आ गए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक, मैं स्लाइड पे जाती हूँ, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बता दिया। फिर आप ये फ्लो चार्ट बना देंगे, उसमें आप फोटोसिंथेटिक और ये बता देंगे, कीमोसिंथेटिक बता देंगे। फोटोसिंथेटिक दो तरह के हुए, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर यू हुएगा, और फिर उसके बाद आप इन रिएक्शंस को मेंशन कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं? वो बैक्टीरिया जो सल्फर युक्त पानी में मिलेंगे उनको अपन कह देंगे सल्फर बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन युक्त पानी में मिलेंगे उसको हम कह देंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया, जो आयरन वाले पानी में मिलेंगे, ऐसा पानी जिसमें कि आयरन का कंटेंट होगा, उसको अपन कह देंगे आयरन बैक्टीरिया। और एक टाइप और होता है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग कर लो, यहाँ पे नाइट्री मैं काट के लिख देती हूँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये चार टाइप्स हमने पढ़े किसके? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के। पहला सल्फर, दूसरा नाइट्रीफाइंग, तीसरा आयरन, और चौथा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? तो यानी हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक वाली चीज़ पढ़ी। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक, ये तो बहुत ईजी है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे? किसी और से लेंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं तो हम उसको क्या कह देंगे? पैरासिटिक बैक्टीरिया, जिसमें आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो ज़ैंथोमोनास सिट्राई। और ऐसे बैक्टीरिया जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, उसको हम क्या कह देंगे? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और तीसरे आते हैं कि बैक्टीरिया हमेशा हार्मफुल नहीं होते, बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल ले लें, हम सबके इंटेस्टाइन में ई कोलाई मिलता है, तो ये ई कोलाई करता क्या है? ये ई कोलाई सेलुलोज का ब्रेक डाउन करता है।
सेलुलोज का ब्रेक डाउन करता है। तो ये क्या किस एसोसिएशन में रहता है, ये कहलाते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि ये किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करेंगे और उस ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होगा और इनको भी फायदा होगा। हमें फायदा ये हुआ कि हमारा सेलुलोज का डाइजेशन बढ़िया हो जाता है, और बैक्टीरिया को ये फायदा हुआ कि इसको फूड भी मिल रहा है प्लस शेल्टर मिल रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा। मैं एक बार फटाफट से समराइज कर देती हूँ कि हमने जो जो पढ़ा है वो बता देती हूँ एक बार। एक मिनट रुको, ये देखो। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया आपको बताना है कोकस, बैसिलस, विब्रियो, प्लियोमॉर्फिक। डायग्राम और जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं उन सबको लिखना है। उसके बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला ये सारा बताना है, डायग्राम बनाने हैं। जितने एग्जाम्पल आपको याद हो जाएं उतना अच्छा है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बताना है, उसमें ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बताना है, और फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक आप क्लासीफाई करेंगे ऑटोट्रॉफिक को। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक में ये जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी, पैरासिटिक, एक तो हुए पैरासिटिक बैक्टीरिया, मैं सर्कल बना देती हूँ, पैरासिटिक बैक्टीरिया, दूसरा सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, और तीसरा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सारा आपको बताना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में। आज के लिए इतना बहुत है, आगे जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके लिए बैक्टीरिया से रिलेटेड जो और टॉपिक छूट रहे हैं, रिप्रोडक्शन जिसमें कि कॉन्जुगेशन, रिकॉम्बिनेशन वाले जो तीनों टाइप्स थे, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब हम पढ़ेंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।